नमस्कार। आज हम 2026-27 के केंद्रीय बजट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सरकार का सालाना हिसाब किताब। हम ये देखेंगे कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर वो खर्च कहाँ होता है। तो क्या आप रुपए के इस दिलचस्प सफर के लिए तैयार हैं? सबसे पहले जरा इस बजट का साइज देखिए। 2026-27 के लिए सरकार का जो कुल खर्च है वो है 53,47,000 करोड़ रुपए। सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी रकम है। तो अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार के खजाने में इतना पैसा आता कहाँ से है। छात्रा सर, 53 लाख करोड़ रुपए, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। मेरा सवाल भी यही है कि आखिर सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। बहुत अच्छा सवाल है। सरकार की आमदनी के कई रास्ते हैं, कई स्रोत हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये पहेली सुलझती कैसे है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1 रुपए की पूरी कहानी बताती है। अगर हम ये मान लें कि सरकार की कुल आमदनी बस 1 रुपया है, तो उसमें से कितने पैसे कहाँ से आते हैं, ये यहाँ साफ साफ दिखाया गया है। सबसे पहले आपकी नज़र सबसे बड़े हिस्से पर जानी चाहिए। हर 1 रुपए में से 24 पैसे आते हैं उधार और दूसरी देनदारियों से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपनी आमदनी का लगभग 1/4 हिस्सा कर्ज लेकर जुटाती है। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हमें अपने खर्च पूरे करने के लिए बैंक से या दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। अच्छा, उधार के बाद जो सबसे बड़े स्रोत हैं, वो है टैक्स, जो हम और आप जैसे नागरिक और बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। हर 1 रुपए में 21 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं और 18 पैसे आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स से, जो कंपनियां चुकाती हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, सरकार की कमाई के 3 सबसे बड़े स्तंभ कौन से हैं। पहला उधार, दूसरा इनकम टैक्स और तीसरा कॉरपोरेशन टैक्स। इन्हीं तीनों को मिला दे तो सरकार की आधे से ज्यादा कमाई हो जाती है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस सारे पैसे को आखिर खर्च कहाँ करती है। बिल्कुल, पैसा कमाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो यही है कि ये पैसा जाता कहाँ है। चलिए अब रुपए के सफर की दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। शिक्षक, जैसे हमने आमदनी को 1 रुपए में बांटकर समझा, वैसे ही ये चार्ट सरकार के खर्च का ब्यौरा देता है। यहाँ देखिए, खर्च के जो 2 सबसे बड़े हिस्से हैं, वो हैं ब्याज चुकाना और राज्यों को उनका हिस्सा देना। अगर हम सरकार के हर 1 रुपये के खर्च को देखें, तो 22 पैसे तो सीधे राज्यों को टैक्स में उनका हिस्सा देने में चले जाते हैं। फिर 20 पैसे पुराने कर्जों का सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होते हैं और 17 पैसे केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं पर खर्च होते हैं, जैसे किसानों की योजनाएं या सड़कें बनाने के प्रोजेक्ट्स। इसके बाद 11 पैसे देश की रक्षा पर खर्च होते हैं। और इस बात पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्याज का भुगतान, मतलब जो पुराने कर्ज लिए थे उनका इंटरेस्ट, वही सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा ले लेता है। यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया तो सिर्फ ब्याज में ही चला जाता है। ये दिखाता है कि पिछला उधार चुकाना सरकार के लिए कितना बड़ा बोझ है। सर, एक मिनट, आपने आमदनी में उधार का जिक्र किया और फिर खर्च में ब्याज भुगतान का। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार कमाती कम है और खर्च ज्यादा करती है। ये जो बीच का अंतर है, क्या इसी को घाटा कहते हैं? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही बजट की सबसे जरूरी और थोड़ी सी मुश्किल बात है। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से, और यहाँ कमाई का मतलब है उधार को छोड़कर, ज्यादा हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे जरूरी घाटा होता है राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई के बीच का अंतर है। तो अगर सीधे शब्दों में कहूं, तो राजकोषीय घाटा ही वो असली रकम है जो सरकार को हर साल नया उधार लेना पड़ता है ताकि उसके सारे काम चलते रहें। अब जरा इसके आंकड़ों को देखिए। साल 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा लगभग 16,95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अगर इसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के हिसाब से देखें, तो ये 4.3% है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। सरकार इस घाटे को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप इस लाइन चार्ट में देख सकते हैं, 2020-21 में ये घाटा 9.2% के बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और अब सरकार का लक्ष्य इसे धीरे धीरे कम करके 4.3% पर लाने का है।
अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि सरकार अपनी वित्तीय सेहत को सुधार रही है। तो हमने रुपए की आमदनी, उसके खर्च और जो कमी रह गई यानी घाटे को समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा बजट हमें भविष्य के लिए क्या दिशा दिखाता है। शिक्षक, ये स्लाइड एक तरह से हमारे रुपए के पूरे सफर का नक्शा है। कहाँ से आया और कहाँ गया, सब एक नज़र में। पैसा मुख्य रूप से टैक्स से आता है और योजनाओं पर, ब्याज चुकाने पर और राज्यों को उनका हिस्सा देने में खर्च हो जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सरकार का ज्यादातर पैसा आता है टैक्स से और सबसे बड़ा खर्च होता है पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और नई सरकारी योजनाओं पर। यही इस पूरे बजट का निचोड़ है। और अंत में मैं एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये सारे आंकड़े देखने के बाद ये बजट हमारे देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में आखिर क्या कहानी बताता है? ये दिखाता है कि हम एक देश के तौर पर अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं और भविष्य की क्या दिशा तय कर रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।